हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सभी लोगों के संपर्क में आया हूं और आप सभी लोग जानते भी हैं कि आज से 12वीं क्लास की माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और कल से 10वीं वालों की परीक्षाएं शुरू होनी हैं। आज 12वीं वालों का इंग्लिश का पेपर था और मैंने अपने जो कोचिंग के श्री राम कोचिंग के विद्यार्थी थे उनसे मैंने पूछा कि आज का पेपर कैसा था, तो उन्होंने बताया कि सर काफ़ी सरल पेपर था और अच्छा भी गया है। तो धन्यवाद उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इतनी लगन और मेहनत से पढ़ाई करते हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के जो आगामी पेपर हैं, जैसे अभी नेक्स्ट पेपर है जो 19 तारीख को हिंदी का पेपर होना है, और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने इंग्लिश के पेपर की तैयारी करके रखी थी और अपने पास समय कम है और आप लोग का एक दिन के गैप में हिंदी का पेपर होना है, तो आप लोग हिंदी अपनी मातृभाषा है, तो आप जिस प्रकार इंग्लिश के पेपर में काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन अपन को हिंदी के पेपर में भी जैसे अपन ने इंग्लिश के पेपर में तैयारी की थी वैसे हिंदी के पेपर में हमको तैयारी करना है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ हिंदी के बारे में बता रहा हूं कि जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो मैं कुछ मेन टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग उसे कम समय में प्रिपेयर करके अच्छे नंबर हिंदी में ला सकते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, और आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग 12वीं क्लास में पहुंच चुके हैं और आप लोग को भी काफ़ी अनुभव हो चुका है कि हिंदी के पेपर में क्या आता है। तो देखिए, मैं आप आज लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो अपने लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों के पेपर में 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, जिसमें से 30% सिलेबस को भी कट ऑफ कर दिया है। तो 40% जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आना है, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिवों को सबसे पहले हमें तो ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव 40% बढ़ जाने से हमारे जो क्वेश्चन आंसर उनको कम करके ऑब्जेक्टिवों को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, अगर हमको एग्जाम में एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है, अच्छा स्कोर बनाना है, तो हमें सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सही होना चाहिए। तो देखिए, हमें उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी पुस्तक के हर एक टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और आप हिंदी व्याकरण को थोड़ा अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसी से रिलेटिव होते हैं, तो वो आप लोगों को जल्दी समझ में जाएंगे और बन भी जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में अच्छी मेहनत कीजिएगा। और आप लोग जानते हैं कि जैसे अपने हिंदी में 3 पार्ट होते हैं, एक गद्य खंड, एक पद्य खंड और एक सहायक वाचन। ठीक है, तो हमें गद्य खंड से कुछ क्वेश्चन एग्जाम पेपर में दिए जाते हैं, तो कुछ पद्य खंड से, तो कुछ सहायक वाचन से। तो मैं आप लोगों को गद्य खंड से बताना चाहूँगा कि गद्य खंड से आप लोग के जितने भी चैप्टर हैं गद्य खंड के, थोड़ा थोड़ा उनमें से आप लोग उसमें से मेन जो उसकी विधाएं होती हैं, विधाएं आप लोग जानते हैं, जैसे कि वो लेखक का नाम हो जाता है विधाओं में, है ना, उसे कवि परिचय, लेखक परिचय, पाठ का नाम। आप लोगों को गद्य खंड में लेखक का नाम और पाठ का नाम, ये 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो आप लोग को ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है कि नीचे एक गद्य खंड दिया होता है जिसमें हमें उनका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना होता है। तो देखिए, जब हमको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा, तब तो हम उसके बारे में गद्य खंड के बारे में संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को हर चैप्टर के बारे में तो ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को उसका लेखक का नाम और जो पाठ है उसकी विधा और पाठ का नाम, इन 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है। इसके बाद सेम पद्य खंड में भी होता है कि पद्य खंड से भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या में भी कवि का नाम और उसके जो वो होती हैं, जो कविताएं होती हैं, उन कविताओं को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। अब आप लोग जानते भी हैं कि लेखक परिचय आता है और एक कवि परिचय आता है। देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी तैयारी तो आप लोगों को खुद करनी होगी।
ठीक है। इसके बाद फिर इसके बाद जो गद्य खंड है इसमें आप लोगों को बताया, पद्य खंड से भी एक, हर पद्य खंड से कवि परिचय और पाठ का नाम, उसकी विधान थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब आप लोग जानते हैं कि एक गद्य खंड से, एक पद्य खंड से संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को आती हैं, और एक लेखक परिचय और कवि परिचय। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आंसर की तो मैं भी गारंटी नहीं लेता हूँ कि क्या आएगा, लेकिन अपन को जो चीज़ कन्फर्म है कि ये पेपर में आना ही आना है, अपन थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब गद्य खंड पद्य खंड तो हो गया। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं कि पेपरों में कहीं ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिला कलेक्टर के आवेदन पत्र लिखिए, या हमारे मोहल्ले में नालियाँ काफ़ी दिनों से गंदी पड़ी हुई हैं तो उनकी साफ सफाई के लिए नगर पालिका अधिकारी को या गांव के किसी मुखिया को, सरपंच को एक आवेदन पत्र लिखिए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश, इस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं वो पेपर में अधिकांश पूछे जाते हैं। जैसे हमारा मित्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो उसको एक बधाई पत्र, ठीक है, और विषय चेंज करने के लिए ऐसे टाइप के एप्लीकेशन और जो पत्र होते हैं थोड़ा सा आप इनको मुख्य रूप से तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये पेपर में जैसे पोस्टमैन, हमारे जो गांव का पोस्टमैन, हमारे यहाँ गांव में जो पोस्टमैन होता है वो डाक लेकर आता है, वो समय से नहीं आता, नहीं पहुंचता है, उसकी शिकायत के लिए भी ऐसे कुछ जो एप्लीकेशन होते हैं, है ना, पत्र होते हैं, ये जरूर पेपरों में आते हैं। और आप लोग जानते हैं जैसे निबंध हो जाता है बंडर ऑफ साइंस, क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, ठीक है। अभी अपने बीच अपन कोरोना महामारी से झेल रहे हैं तो अभी भी झेल रहे हैं, तो कोरोना से संबंधित कोई निबंध। इसके बाद हमारे दैनिक जीवन में सबसे मुख्य है खेलों का महत्व, तो ऐसे कुछ करके कुछ निबंध आते हैं। तो आप लोग इन सभी, जो मैंने आप लोगों को ये मेन टॉपिक बताया है ना, कुछ मुहावरे हो जाते हैं, लोकोक्तियाँ हो जाती हैं, आप इन सभी चीज़ों को, और अपन बात करें व्याकरण से तो अलंकार, छंद, रस, निबंध, कहानी, इन्हीं 4-5 टॉपिक मेन होते हैं। इन टॉपिकों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि हमारे पास तो सिर्फ 1 दिन का टाइम है, और इन्हीं चैप्टरों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और आप लोगों से मैं सलाह देना चाहता हूँ, कुछ नया पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने जो पढ़ा उसी का एक बार रिवीजन कीजिए और बिल्कुल चिंता मुक्त, टेंशन मुक्त होकर आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए। और वैसे ही आप लोग का हिंदी मातृभाषा का विषय कहलाता है, तो आप इसमें अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद। और जैसे जैसे आप लोग के पेपर आएंगे, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो मैं जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे तो मैं उन क्वेश्चनों के सॉल्व आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा, और आप मेरे से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।